नमस्कार। मैं सुभाष सिंह कुशवाहा, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी किसान का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। बहुत पहले मैं लाइव से जुड़कर आप लोगों से किसानों के समस्याओं पर कई वार्ता किया था। आज पुनः एक बड़ी समस्या देश के सामने केंद्र की सरकार ने जो 3 कृषि बिल जो काला कानून के नाम से हम सब जान रहे हैं, वापसी के लिए देश के किसान आंदोलित हैं। इसी बीच केंद्र में बैठी हुई सरकार लगातार किसान के साथ अन्यायपूर्ण निर्णय लेती जा रही है। जैसा कि आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का। एक तरफ भारत की सरकार जो है अपने को पीठ थपथपा रही है कि 6,000 रुपया 3 किस्तों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से दे रही है। अच्छा लगता है भारत के किसानों को। एक तरफ किसान आंदोलन पर हैं, दूसरी तरफ किसानों के साथ लगातार अन्याय करती हुई भारत की सरकार अब यह निर्णय हुआ है, जो काफ़ी अन्यायपूर्ण निर्णय उन्होंने किया है प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना में, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। जो किसान LIC इनकम टैक्स रिटर्न देते हैं, उन किसानों से यह निधि वापस किया जा रहा है। वापस नहीं करने पर FIR करने की भी बात कही गई है केंद्र सरकार के द्वारा। दूसरी तरफ केंद्र की सरकार लगातार यह बात कर रही है कि प्रत्येक भारत के नागरिक को पैन कार्ड बनवाना अनिवार्य है और रिटर्न देना अनिवार्य है। भारत की सरकार का कहना है प्रत्येक भारत के नागरिक को इनकम टैक्स रिटर्न देने से उसकी स्पष्ट पूंजी की पता लगता है कि उनका आय क्या है। तो भारत के किसान भी अगर रिटर्न नहीं देंगे, धान बेचे, गेहूं बेचे, अपने उत्पादित अनाज को बेच करके कितना आय होता है, यह इनकम टैक्स को बताया जाता है कि हमारी इस वर्ष में यह आय हुई। तो ये अगर नहीं देती है तो भारत का किसान अपने आप को उद्योगों में ले जाना, कृषि आधारित जो उद्योग है उसमें जब तक आपको इनकम टैक्स रिटर्न नहीं होगा, भारत की सरकार ने कानून बनाया है कि 3 वर्षों का रिटर्न जब तक आपको नहीं होगा, कृषि आधारित उद्योग भी आप नहीं लगा सकते हैं, या अन्य उद्योग भी आप लगाना चाहते हैं तो उसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न जरूरी है। तो एक तरफ भारत की सरकार किसानों को सुविधा देना चाहती है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि किसान सम्मान निधि योजना से 6,000 रुपया दे रहे हैं, लेकिन दूसरी आप कह रहे हैं कि जो इनकम टैक्स रिटर्न दे रहा है उससे वापस करिए। तो भैया, पर अगर किसान इनकम टैक्स रिटर्न नहीं देता है तो फिर उसकी पूंजी नहीं बढ़ेगी, वो उद्योग धंधा से नहीं जुड़ सकता है, कृषि आधारित उद्योग नहीं चला सकता है। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? एक तरफ रिटर्न अनिवार्य कर रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं जो रिटर्न देगा वो किसान नहीं है। तो इस तरह से किसानों के साथ लगातार आप धोखा दे रहे हैं। एक तरफ पूंजीवाद को बढ़ावा दे रहे हैं 3 कानून बनाकर जो देश किसान आंदोलित है, फिर आप लगातार किसानों को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। बिहार के किसानों के साथ कितना बड़ा नाइंसाफी है, मैं भारत के प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना गला फाड़ फाड़ करके आप बोल रहे हैं इसका लाभ उठाइए, लाभ उठाइए।
और 2016 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को बंद कर दिया और बंद करके फसल सहायता बीमा योजना लगा दिया। तो फसल सहायता बीमा योजना तो भिखमंगा बनाना चाहते हैं ना किसान को नीतीश जी। अरे जिसको 1 हेक्टेयर खेत होगा उसको आप कह रहे हैं कि 7,500 रुपया से ज़्यादा नहीं देंगे। एक किसान को 2 हेक्टेयर का लाभ मिल सकता है, 15,000 रुपया आप देंगे। 5-5 लाख का केस इसी किसान बिहार का लिया है और लगातार भारत के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि फसल बीमा से लाभ लीजिए। अरे प्रधानमंत्री जी, आप बिहार के मुख्यमंत्री से बात कीजिए। पूरे हिंदुस्तान में बिहार एक ऐसा राज्य है जहां फसल बीमा को नीतीश कुमार ने खत्म कर दिया, इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया और फसल सहायता बीमा योजना लागू कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े बड़े मंत्री हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, अरे जरा शर्म करिए कि बिहार के नीतीश कुमार आपको कितना नीचा दिखा दिया। एहसास नहीं हो रहा है आपको? यहाँ फसल बीमा में हमको नहीं मिल रहा है, ऊपर से आपने कह दिया कि इनकम टैक्स जो रिटर्न दे रहा है वो अपना प्रधानमंत्री निधि योजना वापस करे। पहले ही आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो इनकम टैक्स जो पैन कार्ड बन रहा है वह क्यों पैन कार्ड बना रहा है किसान? उसको रोक दीजिए ना। पैन कार्ड बनाएगा तो रिटर्न देगा और रिटर्न देगा तब ना उसकी पूंजी की आकलन होगी और पूंजी की आकलन होगी तब वह किसान जो है अपने को कृषि आधारित उद्योग धंधा भी कर सकता है। आपको कोई भी बड़ा लोन लेने के लिए बैंक से आपने बना दिया इनकम टैक्स रिटर्न जरूरी है, खाता खोलना है जरूरी है, जहाँ जाइए पैन कार्ड की जरूरी है। तो रिटर्न नहीं देगा तो फिर वह किसान अपने आप को आगे नहीं बढ़ा सकता है। कल धान गेहूँ बेच के मकान बना लेगा, आप इनकम टैक्स का नोटिस कर दीजिएगा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो नहीं मानेगा ना। तो ये आप पहले इस व्यवस्था को बंद करिए। बड़े बड़े इस देश के उद्योगपति, डॉक्टर, इंजीनियर जो अवैध पैसा कमा रहे हैं, किसानों के खेत खरीद करके उसमें अन्न उपजा करके और इनकम टैक्स में वो अपने को फाइल करके अपने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बना रहे हैं। आप किसानों के साथ क्या करना चाहते हैं? इसलिए बिहार सहित भारत के किसान भाइयों, यह देश से कि में बैठे हुए जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, इसकी जितना भी आपको आलोचना करना चाहिए वह कम होगा। इसलिए मेरा आग्रह होगा केंद्र में बैठी हुई सरकार से कि आप जो है बिहार और राज्य देश के किसानों के हित में अभी भी वक्त है, कुछ अच्छा सोचिए। ये मैं अपने आप को समझा कि इसको बताना, एहसास कराना, याद कराना बहुत ज़रूरी था। फिर मैं किसानों के समस्याओं को लेकर के मेरा प्रयास है कि अब आपके सामने रोज़ बरोज़ मैं लाऊं। आज सब लोग, जितने लोग आज हमको सुन रहे हैं, सबको मेरा नमस्कार है। और कल भी आपके सामने किसानों की जो मूल समस्या है, जो केंद्र की सरकार जो है नहीं सुन रही है और अनदेखी कर रही है, इस पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार।